नाज़रीन, मैं हूं सिमल हाशमी, आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। नाज़रीन, लाहौर के गुंजान आबाद इलाकों में, लाहौर में बसने वाले बल्कि पूरे पाकिस्तान में रहने वाले लोग ये डिमांड कर रहे हैं कि जो भी हुकूमत बनने जा रही है, क्या वो आवाम के हालात को बेहतर करेगी? क्या PDM का वो दौर रिपीट होगा जहां महंगाई अरूज पर पहुंच गई, लोगों के लिए बिल देना मुश्किल हो गया, ग्रॉसरी पूरी करना मुश्किल हो गया, 2 वक्त की रोटी खाना मुश्किल हो गया, या कुछ बेहतरी आएगी? क्योंकि PDM से ज़रा सा मुख्तलिफ है ये हुकूमत इस तरह से कि पीपल्स पार्टी इस गवर्नमेंट का हिस्सा नहीं होगी। फेडरल में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब होंगे और नून लीग की ही काबीना होगी। तो क्या जो दावे वादे मंशूर में किए गए वो डिलीवर कर सकेंगे? पंजाब में नून लीग हुकूमत बनाने जा रही है और मरियम बीबी जो हैं वो इस हुकूमत की कमान संभालेंगी। काबीना के नाम भी कुछ डिस्कस हो रहे हैं। क्या वो डिलीवर कर सकेंगी? अपने चाचू की लेगेसी को आगे लेकर चलेंगी? अपने वालिद साहब के तजुर्बे से कुछ सीखेंगी और पंजाब को बेहतर कर सकेंगी या नहीं? इस पर आवाम की राय क्या है आपके सामने रखेंगे, आए मेरे साथ। अस्सलामुअलैकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या हाल है तुहाडा? अल्लाह शुक्र। अखबार पढ़ रहे हो तुसी? हाँ जी। बड़े कट लोग आजकल के दौर से अखबार पढ़ते हैं। बस क्या करें, टाइम गुजारना है। टाइम, अच्छा टाइम गुजार रहे हैं। खबरें पढ़ के दिल को कुछ होता नहीं है कि ये भी हो गया वो भी हो गया? दिन ही तां गुजरदा है जी, दिन ही तां गुजरदा है, अखबार पढ़ के। अच्छा, आजकल जेडी सिचुएशन बन रही है हुकूमत दी, हां जी, शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म, हां जी, मरियम साहिबा वज़ीर आला, नवाज शरीफ साहब किथे गए? ये तो जी उन्होंने पता है जी, दोनों पार्टी ने पता, पीपल पार्टी को पता या नून लीग को पता है। हां, पीपल पार्टी ने तो क्या असी हुकूमत का हिस्सा ही नहीं बनना? नहीं जी, बनेगी जी, बैठे हम पढ़ रहे हैं। वो कह रहे मैं असी वोट दवांगे लेकिन ना सानू कोई वजारत चाहिए, हां जी, ना साडा वज़ीर आज़म होएगा। नहीं जी, वो कह रहे जी साडा वज़ीर आज़म जो शहबाज शरीफ, हां, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज। सही होया वैसे फैसला। हां जी, ते सदर जरदारी बनेंगे, सदर पाकिस्तान। अंकल बलावल ने आके पोजीशन में बैठेंगे और हुकूमत का साथ देंगे। साढ़े को तो जड़ा भी है बस मुल्क के बारे सोचे, माड़ा आदमी खुशहाल होवे, बस महंगाई टूटे होड़ की। नहीं लगा कि नवाज शरीफ साहब ने पीछे करता है? वो तो जी इन्हां दा अपना फेल है जी, पीछे कर देना। हां, सही होया गलत होया? नहीं जी, ਅਸੀਂ ਤਾਂ नहीं कहते गलत होया, सही होया, लेकिन साढ़े वास्ते जड़ा भी आवे बेहतर, आवाम दा बेहतर करे। आवाम दा बेहतर करे। बिल्कुल सही कह रहे हो। अस्सलाम वालेकुम जी। सर क्या हाल है आपके? आप बात करना चाह रहे थे, मैंने कहा मैं आपके पास आ जाती हूं। नहीं, मैं वैसे ही ठीक है, शुक्र है अल्लाह जो हुकूमत साजियां चल रही हैं, इस पे क्या कहेंगे आप? हम कहेंगे पीपल पार्टी के साथ मिल जाना चाहिए इसको, PTI को। अच्छा, हाँ, PTI ने कहा हम नहीं करेंगे, इमरान खान साहब ने मिलना चाहिए, वो मान नहीं रहा, उसको मान जाना चाहिए। अच्छा, नून लीग की हुकूमत नहीं आनी चाहिए, नहीं आनी चाहिए, नहीं आनी चाहिए। इन्होंने बहुत लूट ली है, अब ये दोनों मिलके बना ले। पीपल पार्टी के साथ मिलना भी मजबूरी है, लेकिन मिल जाए, लेकिन मिल जाए तो बेहतर होगा, इनसे बेहतर है वो, इनसे बेहतर हो जाएगा। लेकिन पीपल्स पार्टी कह रही है हमने कोशिश की, लेकिन PTI ने कहा कि बिल्कुल बात नहीं करेंगे। फिर नया फटा शुरू हो जा रहा था कि वज़ीर आज़म पीपल्स पार्टी का होगा या PTI का होगा। बस मान नहीं रहे, लेकिन मान जाना चाहिए इमरान खान को। इन दोनों को हुकूमतें बनानी। MWM के साथ मिलने जा रहे थे, उसमें भी रिजर्व सीटें नहीं मिल रही PTI को। PTI तो ऑपोजिशन में भी कमजोर हो रही है। बहरहाल वो कह रहे हैं हम अपनी बनाएंगे, पता नहीं बना सकते हैं या नहीं बना सकते। नवाज शरीफ साहब कहाँ नजर आ रहे हैं? नवाज शरीफ साहब के नाम पे वोट लिया पार्टी ने। नवाज शरीफ साहब चोर हैं, बेकार हैं, इनका कोई फायदा नहीं है। फर्क है। शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म, शहबाज शरीफ ने पहले 16 महीने क्या किया? पहले 16 महीने कौन सी हुकूमत? नहीं, खुशहाली का सवाल ही पैदा नहीं होता। किन्ने में की कह रहे हो? मुल्क में इत्थों कोई पहुंचा किन्ने दिता? ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਰਜਈ ਹੋ ਗਏ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਜੰਮਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਕਰਜਈ ਹੋ ਗਏ। ਉਹ ਗਾਂ ਖਰੀਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਫਿਰ ਚੜਾ ਲੈ। ਗਾਂ ਖਰੀਦ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਸਰ, ਇੰਨੀ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਗਈ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ, ਹੈ ਨਾ? ਕਰਜ਼ਾ ਹੀ ਬੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਮੁਲਕ ਵਾਸਤੇ? ਕੀ ਕੀਤਾ? ਆਪ ਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਹੁਣੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। ਅੱਲਾ ਮਾਫ करे, नवाज शरीफ के हाथ बनने, हाथ बनने हैं। चलो जी, हाथ बांध लेने। बहुत शुक्रिया चाचू आपका, थैंक यू सो मच। बात वो सही कर रहे थे कि अगर PTI को हुकूमत चाहिए थी तो उन्हें पीपल्स पार्टी से मुज़ाकरात कर लेने चाहिए थे, लेकिन उन्होंने क्लियर कट इनकार कर दिया कि नहीं जी, हम PDM की किसी भी पार्टी के साथ नहीं बैठेंगे, ऑपोजिशन में बैठना प्रेफर करेंगे। और सारे ही ऑपोजिशन की तरफ जा रहे हैं, हुकूमत किसी को नहीं चाहिए।
तो फिर हुकूमत किसने चलानी है? बहरहाल जी फैसला तो हो गया। पीपल्स पार्टी और नून लीग जो है वो गवर्नमेंट की बेंचों में बैठेगी, लेकिन पीपल्स पार्टी की तरफ से बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने जो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहा कि हम किसी काबीना और ओहदे का हिस्सा नहीं बनेंगे, हाँ वोट हम ज़रूर देंगे और नून लीग ही अपनी हुकूमत बनाए। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सर, क्या हाल है आपके? ठीक, अल्लाह का शुक्र है। सर, ये हुकूमत साजी कुछ समझ आ रही है इलेक्शनों के बाद? ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਜੀ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਖੋਖਲਾ ਕਰਨਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਸਮਝ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਹ ਲੋਟੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਰਲ ਗਏ ਨੇ ਆਪਸ ਚ, ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਕੀਤੀ। ਮੁਲਕ ਹੁਣ ਬਚਦਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੇ ਅੱਗ ਲਾਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। हालात मजीद खराब होंगे, ਬਹੁਤ ਹੋਣਗੇ ਜੀ, ਕਿਸ ਬਹੁਤ। ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਣਗੇ? ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਦੋ ਵੱਡੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਮਿਲ ਗਈਆਂ ਨਾ, ਪੀਪਲਸ ਪਾर्टी ਪੀਪਲ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਮਿਲ ਗਈ ਤੇ ਲੂਣ ਲੀਗ ਤੇ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਗਏ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, लेकिन उन्होंने नंबर ही नहीं पूरे हो सके। ਬਸ ਜੀ ਜਦੋਂ ਚੋਰ ਰਲ ਜਾਣ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਨੰਬਰ ਕਿੱਥੋਂ ਪੂਰੇ ਹੋਣੇ ਨੇ? ਇੱਥੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਨੰਬਰ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਫਿਕਸ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਬਸ ਜੀ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਤੇ ਆਵਾਮ ਨੇ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਨਾ ਭਾਈ। ਵੇਖੋ ਜੀ ਬੇਈਮਾਨੀ ਨਾਲ ਇਹ ਲੂਣ ਲੀਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਜਿੱਤਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਧਾਂਦਲੀ ਕਰਕੇ। ਬਾਕੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਵੀ ਹਰ ਸੂਰਤ ਤੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਮੁਲਕ ਤਾਂ ਬਚਣਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ लेकिन ਨੇ ਹੁਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰ ਲਿਆ ਬਾਤ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਚ ਬਹਿਣਾ। ਬਾਤ ਸੁਣੇ ਮੇਰੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਜ਼ੇ ਲੈ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਭਰਨੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਸੋਚਣਾ। ਜਿਹਦੇ ਆਂਦੇ ਆ ਪਹਿਲੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਸੋਚੋ ਤੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸਮਝ ਆਵੇ ਜੀ ਇਹ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਸੋਚਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਸੁਣੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੁਕੂਮਤ ਬਿਲਕੁਲ ਆਏ। ਜੀ, ਦੇਖੋ ਜੀ ਹਾਲਾਤ ਬਿਹਤਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਦੁਆ ਹੋਣੀ ਹੁਣ ਚਾਹੀਦੀ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਭੈਣ ਜੀ, ਗੱਲ ਤੇ ਉਹੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਗਰੀਬ ਕੋਈ ਕਰਨਗੇ ਗਰੀਬਾਂ ਲਈ ਤਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਦੁਆਵਾਂ ਦੇਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਗਰੀਬਾਂ ਨੇ ਖਾਣੇ ਕਿਤੋਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਚੀਕਾਂ ਹੀ ਮਾਰਦੀਆਂ। ਹੁਣ ਤੇ ਫਿਰ ਡਿਸਾਈਡ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਸ਼ਹਿਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਹੋਣਗੇ। ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਨਹੀਂ, ਬਾਕੀ ਤਹਿਰੀਕ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਦੌਰ ਸਹੀ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਸਹੀ ਸੀ। ਸਹੀ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀ। ਨਹੀਂ, ਇੰਨੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਈ। ਇੰਨੀ नहीं हुई थी, इन्होंने बहुती कर ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤੀ ਕਰਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੁੱਟ ਲਿੱਤਾ ਮੁਲਕ। लूट लिया मुल्क। ये आवाम की राय हम आपके सामने रख रहे हैं, आप उससे डिसएग्री भी कर सकते हैं, मैं भी उससे डिसएग्री कर सकती हूँ, लेकिन मेरा मकसद सिर्फ ये होता है कि मैं प्योर आवाम की जो राय है वो आप तक पहुँचाऊँ। आए और लोगों से बात करते हैं। नाज़रीन, फेडरल में हुकूमत बनानी हो या पंजाब में हुकूमत बनानी हो, हर वक्त कुछ ना कुछ बदल रहा है, चीज़ें चेंज हो रही हैं। कल पीपल्स पार्टी ने कहा कि हमें फेडरल में ना काबीना का हिस्सा बनना है, ना वजारत उज़्मा चाहिए, लेकिन हाँ हम नून लीग के कैंडिडेट को वोट ज़रूर देंगे। और फिर कैंडिडेट अनाउंस भी कर दिया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब होंगे और उसी तरह से पंजाब में मरीम नवाज़ साहिबा का नाम अनाउंस किया गया। और फिर अब उनकी मुतवक्किल काबीना का जिक्र भी आ रहा है, ज़रा से खबरें आ रही हैं कि कौन कौन से नाम ज़ेर बहस है। आवाम इस सारे सिनेरियो को किस तरह से देख रही है और नवाज़ शरीफ साहब कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, इस पर आवाम की राय हम आपके सामने रख रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। सर, क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह जी, खैरियत। सर, ये जो जोड़ तोड़ के बाद अब हुकूमत साजी का एक पूरा सिलसिला शुरू हो गया है, कुछ समझ आ रही है आपको कि कहानी किस तरह जा रही है? समझ हमें क्या आनी है, इन्होंने हमें बेवकूफ़ बनाया हुआ है। जैसे कि पहले टेन्योर में PDM 1 थी, अब ये PDM 2 आ गई है। कल रात को आपने देखा होगा मीडिया पे तस्वीरें चल रही थी, चौधरी शुजात साहब ने सबको इकट्ठा किया हुआ था। ये सिर्फ आवाम को धोखा ही दे रहे हैं और सिर्फ अपनी सियासत चमका रहे हैं। आवाम का जो उन्होंने जुलूस निकाल के रख दिया, बेड़ा गर्क कर दिया महंगाई ने। अभी रात को मैं फिर खबरें सुन रहा था कि एक और जो बिजली का बम है वो आवाम पे लगने जा रहा है। पिछले दिनों उन्होंने 5 रुपये बिजली बढ़ाई है, अब दोबारा 4-5 रुपये 180 अरब रुपये का खसारा दोबारा आवाम पे डाल रहे हैं। इन्होंने हमारा क्या सोचना है? ये तो सिर्फ अपने घर से सियासत चमकाने आते हैं। पैसा आपको लग रहा है नून लीग जो हुकूमत बनाने जा रही है उसके लिए बड़ी मुश्किलात होंगी और उनकी सियासत मैंडेट ही नहीं है ना, सारी बात होती है। मैंडेट मिला किसको है? चले मुझे ये बताएं। आपको नहीं पता है? आप क्या देख रही हैं? 92 सीट्स किसकी हैं? 92 सीट्स में फिर भाई रिजर्व सीट्स, माइनॉरिटी सीट्स जो उनको वो, नहीं मिल रही हैं। हाँ, वो नहीं मिल रही है, पूरा नहीं हो रहा ना। ये सारी एक तसलसल चलता आ रहा है अवाम के मैंडेट को दबाने की। जब पहले इमरान खान ने साइफर लहराया, मरीम नवाज कहती थी साइफर है ही नहीं है। अब बाद में जब उसको साइफर पे सजा हो रही है तो कह रहे हैं कि वो साइफर था। हमें तो उन्होंने बेवकूफ़ बनाया, हमें तो समझ ही नहीं आ रही है। कारोबार के हालात देखें। आपको लगता है PTI को थोड़ा सियासी लचक का मुजाहरा करना चाहिए था, किसी बड़ी पार्टी के साथ कोलैबोरेशन करके गवर्नमेंट बना लेनी? किससे कोलैबोरेट? शहबाज शरीफ साहब ने कहा ना कि मैंने यहाँ पे सलमान अकरम राजा को वोट दिया है। मैंने अपनी ज़िंदगी में ये दूसरा वोट दिया और मैंने ऐसा जज्बा इस पूरे हल्के में, मैं इसी हल्के का रिहायशी हूँ, मैंने ऐसा जज्बा अपनी ज़िंदगी में अपने बड़ों से भी ये सुना कि हमने ऐसा जज्बा नहीं देखा। जिस तरह सलमान अकरम राजा को, मेरे ख्याल से सलमान अकरम राजा को जो इस हल्के से वोट पड़ा है, वो पंजाब में सबसे ज़्यादा वोट अगर किसी बंदे को कास्ट हुआ है वो सलमान अकरम राजा को। आपने देखा भी है, उन्होंने कैंपेन भी बड़ी स्ट्रॉन्ग की थी। वो वन ऑफ द कैंडिडेट्स PTI के जो कैंपेन कर रहे थे, वो चाहे सोशल मीडिया पे है या मीडिया के ऊपर है, कैंपेन किसको करने दी गई? लेकिन सलमान अकरम राजा साहब को करने दी गई और उन्होंने की और उनका बड़ा वोट बैंक आया भी, निकला भी बाहर। लेकिन वहीं पर ये कैसे हो सकता है कि जहाँ PTI हार गई वहाँ धांधली हुई है, जहाँ जीत गई वहाँ धांधली हुई है?
मिला तो सबको चूचू का मुरब्बा ना, मिक्स ही मिला है, किसी को मेजॉरिटी तो मिली नहीं। हाथ पांव बांध दिए गए ना जानबूझ के। जब नजर आया, आप खुद ही देखें कि 10 बजे तक रिजल्ट आ रहे थे, इनको पता लगा है कि रिजल्ट जो उनसे हैं पीटीआई के हक में जा रहे हैं, उन्होंने रिजल्ट रोक दिए। अब अंधे को भी नजर आ रहा है कि ये क्या हो रहा है हमारे मुल्क के साथ। आपको 2018 में आपने वोट कास्ट किया था, बिल्कुल, आपको याद है? नून लीग जीत रही थी रात तक के इलेक्शंस में, फिर रिजल्ट रुक गए। लेकिन इतनी अंधी धांधली हमने नहीं देखी। ये धांधली आप नहीं मानते हैं, तासुर में यकीन रखते हैं। देखें, बैकिंग थी इमरान खान को। ये अगर मैं कहूँ कि इमरान खान को बैकिंग नहीं थी 2018 में एस्टेब्लिशमेंट की, बिल्कुल बैकिंग थी, वही उसकी गलती थी। और इस दफा तो एस्टेब्लिशमेंट को किसी की भी बैकिंग नहीं थी। ये भी तो देखिए एस्टेब्लिशमेंट ने किस तरह और किस तरह बैक करते हैं। एस्टेब्लिशमेंट क्या होती है? हम एक तासुर दे रहे थे कि नून लीग को प्लेट में रख के इख्तियार दे रहे हैं, नहीं मिला उनको। आप देखें नवाज शरीफ साहब ये जो मिला कर रहे हैं, चौथी बार का वज़ीर-ए-आज़म का नारा लगा रहे हैं, आज कहीं भी नहीं। आज पूरी हुकूमत साजी में उनके पास कोई ये नून लीग को 2 तिहाई अक्सरियत ही मिल गई है एक किस्म की, वरना तो 15-16 सीट्स हैं उनकी। अगर यास्मीन राशिद से 7,000-8,000 वोट से वो हार रहे हैं। रात को सोते हैं, सुबह उठते हैं, यास्मीन राशिद को 1 लाख कुछ वोट पड़ रहे हैं। सारे फॉर्म 45 लेकर जाएं, वहाँ पर साबित करें। आप देखें सोशल मीडिया के दौर में नून लीग की तरफ से भी और पीटीआई की तरफ से भी, मैं किसी एक पार्टी का नहीं कहूँगी, लेकिन फेक फॉर्म 45 भी चल रहे हैं, साइन है, स्टैंप है, नहीं है, लोग उस बयानिए को प्रमोट करी जा रहे हैं। बयानिया देखें ना, आप आई हैं हमारे पास, आपका शुक्रिया। अब मुझे ये बताएं, जमात इस्लामी का जो तायीद कुनिंदा है, तजवीज़ कुनिंदा है यास्मीन राशिद के हल्के से, उसको एक वोट भी नहीं पड़ा। वो जिस फॉर्म की आप बात कर रहे हैं ना, वो फेक है। वो इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर नहीं है, जो वेबसाइट पर है उसमें जमात इस्लामी के वोट्स हैं। इलेक्शन कमीशन जेन्युइन है, आप मुझे सिर्फ ये बताइए कैसे इलेक्शन कमीशन जेन्युइन है? आज तक वो जो 0-0 वाला फॉर्म आप कह रहे हैं ना, वो फेक है, 100% फेक है। चलिए ठीक है जी, फेक है। ये भी फेक है। जो क्या कहते हैं, जो कैंडिडेट जीत रहा है वो अपनी सीट छोड़ रहे हैं, ये फेक है। ये आपने देखा नीमू रहमान को, ये फेक है, ये सच है। और ये डेरा गाजी खान में भी बड़ा सवालिया निशान तो है इलेक्शंस पे, और आवाम में ये बड़ा एस्टेब्लिशमेंट को चाहिए था कि तरीके से इलेक्शन कंडक्ट होता, जो जीता उसको मैंडेट मिलता, मुआशी इस्तेहकाम आता। इस तरह इन्होंने काम कर दिया है। अब मुझे बताएं किस तरह सरमाया बाहर। अब आगे क्या देख रहे हो? आगे तो बढ़ना है, आगे केओस है बस। ये आप देखें 1 साल 1.5 साल बाद दोबारा इलेक्शन है, चल ही नहीं सकता ना। इतने अरबों रुपए दोबारा आप कह रहे हैं कि क्या करें? मुझे नहीं क्या करें? 180 अरब रुपए एक झटके में बिजली का वो बोझ हम पे डाल रहे हैं, तो कोई बात नहीं। 50-60 अरब रुपए। आपकी बात बिल्कुल ठीक है, पेट्रोल महंगा होगा, बिजली महंगी होगी, अशियाए ज़रूरियात जब महंगी होंगी तो उसका इल्जाम नून लीग पर जाएगा और वो इस बोझ के तले अंधी गली में नहीं चल पाएंगे। और मरियम नवाज, आप देखें मरियम नवाज, किसी की माँ बहन पे बात नहीं करनी चाहिए, लेकिन मरियम नवाज इंतकाम की सियासत में अंधी है। उसने क्या हाल करवा, सनम जावेद जो आज तक सुलाखों के पीछे है, वो मरियम नवाज की वजह से ही है। और क्या जुर्म है उसका बेचारे? ठीक है, आप कह रहे हैं इंतकाम की सियासत कर रहे हैं नून लीग वाले, और करेंगे, लेकिन ये सियासत हर कोई करता है। पीटीआई के दौर में भी बाकी जमातों के साथ क्या हाल हुआ था? इसमें नुकसान सिर्फ हमारा हो रहा है। बिल्कुल सही, मतलब कि जो एंड है वो यही है कि इसमें नुकसान जो है वो सिर्फ हमारा है। इनका कुछ नहीं जाना, इन्होंने खाना पीना, इनके इलाज बाहर है, इनकी तालीम बाहर है, इनके बच्चे आवाम ने फंस जाना जी, बिजली के बिल देते हुए, घर की ग्रॉसरी पूरी करते हुए। बहुत शुक्रिया भाई, आप हमारे साथ मौजूद थे और बड़ी अच्छी वेल इन्फॉर्म्ड बातें कर रहे थे। लेकिन वही बात है कि जो तासुर एक फैलाया जाता है, उसके असर जो है वो या तो आप उसको सपोर्ट कर रहे होते हैं या आप उसके खिलाफ होते हैं। हम आवाम की राय आप तक पहुंचा रहे हैं और लोगों से जानने की कोशिश कर रहे हैं कि हुकूमत के आगे अब जब पूरा एक हुकूमत का बाकायदा सिस्टम स्टार्ट होगा तो कितनी मुश्किलात होंगी, और इस वक्त जो हुकूमत बनाने जा रही है उसके लिए कितनी प्रॉब्लम्स होंगी। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। आवाम की राय हम आपके सामने रख रहे हैं। जो पूरा सियासी जोड़ तोड़ का सिलसिला चल रहा है, इसको आवाम कैसे देख रही है, और ख़ास तौर पर नून लीग जो अब हुकूमत बनाने जा रही है पंजाब में भी और फेडरल में भी, यही जो ख़बरें हैं वो डिस्कस की जा रही हैं कि शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म होंगे। और नवाज शरीफ साहब के लिए जो नारा लगाया गया था कि चौथी बार के वज़ीर आज़म, वो कहाँ गए, और क्या जो सोशल मीडिया पर एक पूरा ट्रेंड चल रहा है कि उनकी सियासत ख़त्म हो गई, इस पर आवाम क्या कह रही है आपके सामने रखेंगे। वालेकुम सर, क्या हाल है आपके? अल्लाह का शुक्र। सर क्या नाम है आपका? जी बाबर। और भी मुझे बताएं, इस वक्त जो हुकूमत साजी का मामला चल रहा है, जी जी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब कैसा देख रहे हैं आप?
देखिए, जो इनकी पुरानी परफॉर्मेंस थी उससे कुछ थोड़े मुतमिन थे, लेकिन इस जो इन्होंने कुछ 18 माह गुजारे या उससे पहले कुछ अच्छी रेपुटेशन नहीं रही। तो जो पहला दौर पीटीआई का था उसमें भी हमें कुछ तसल्लियाँ दी गई या कहा गया कि आवाम का फ़ायदा होगा, लेकिन 2018 से हम मुतमिन नहीं हैं। जो हमारे खर्चे हैं, एक्सपेंडिचर्स हैं, ये दोनों दौर में पूरे नहीं हो रहे। तो अब यही चाहते हैं कि इस दौर में जो भी आए कम से कम आवाम का ख्याल करें। तो कम से कम हर आवाम तो बेचारी यही ख्वाहिश रखते हैं ना कि बस हमारे हालात बेहतर कर दे, हालात बेहतर। सियासत तब होती है जब पेट भरा हो। अभी तो पेट खाली चल रहा है 3.5-4 साल से। लिव हैंड टू माउथ चल रहे हैं। कभी समझ ले कि एक दिन हो गया, एक दिन ना हुआ, तो बहुत कारोबारी हवाले से हम बहुत परेशान। अच्छा, ये तासुर जो आपने पीडीएम का पहले गवर्नमेंट का जिक्र किया ना 16 महीनों का, उसमें पहले ये तासुर दिया गया था, महंगाई मुकाम मार्च शुरू किया। जी, लेकिन उन 16 महीनों में पीटीआई से ज्यादा महंगाई इसीलिए की थी कि जी महंगाई कम करने आए हैं, लेकिन अगर उनसे नहीं कुछ हो रहा था तो इतनी देर 1.5-2 साल चिपके नहीं रहना चाहिए था। सही कह रहे हैं आप। एक लेकिन अब बंदे दोबारा से से वही सिलसिला आ गया ना। एक बंदे से काम नहीं हो रहा तो वो विड्रा कर दे, गिव अप कर दे कि ये मुझसे नहीं हो रहा, मैं पीछे हट जाऊँ। शहबाज शरीफ साहब ने एज वज़ीर आज़म बहुत सियासत को अपनी नुकसान पहुँचाया, अब वो दोबारा वज़ीर आज़म। नवाज शरीफ साहब की बात हो रही थी कि नवाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म, अखबारों में ऐड भी आया, चौथी बार वज़ीर आज़म का नारा भी लगा, लेकिन अब वो बिल्कुल ही साइड पर हो गए हैं। क्या उनकी सियासत खत्म हो गई, आपको लग रहा है? वो इसका इतना गहराई से नहीं हम देखते, लेकिन देखिए हम दुकानदार हैं, मार्केटों में बैठे हैं, हमें तो ये है कि हमारा कारोबार पहले चलना चाहिए। सही बात है, वो हमें नज़र इतना नहीं आता। बिल्कुल सही, नज़र नहीं आ रहा आपको, उम्मीद नहीं है अभी? देखिए, कोई पॉलिसी ऐसी हो जिससे हम मुतमिन हों। महंगाई, बिजली, गैस, हर चीज़ बड़ी अच्छी बात की आपने कि हम कोई आने वाले मुस्तकबिल में अपने लिए सोच नहीं सकते कि हम एक सेविंग में से 1 रुपया एक्स्ट्रा निकाल लेंगे। बिल्कुल सही। नाम जो मर्जी हो, पार्टी जो मर्जी हो, आवाम को रिलीफ देगी तो आवाम सपोर्ट करेगी, वरना सियासत वगैरह आवाम को समझ नहीं आती। कम से कम पाकिस्तान का ख्याल किया जाए, पाकिस्तान की आवाम का ख्याल किया जाए। बिल्कुल सही कह रहे हैं। बहुत शुक्रिया भाई आपका, थैंक यू सो मच। हुकूमत साजी पर आवाम के तासुरात और क्या वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब कुछ डिफरेंस ला सकेंगे या नहीं ला सकेंगे, आवाम की तवक्कुआत की हैं, आपके सामने रखें। अस्सलाम वालेकुम सर। क्या हाल है आपके? जी अल्लाह का शुक्र है। इलेक्शन हो गए जी। फॉर्मूला समझ नहीं आ रहा अभी तक क्या बन रहा है हुकूमत साजी का? ये पुरानी हुकूमत है, वही वाली जो 16 माह करके गई है हुकूमत, ये वही हुकूमत दोबारा आ रही है। मैंने ये करना, मैंने वो करना, मैंने वो करना, बाद में हो सकता है साल के बाद फिर दोबारा इलेक्शन हो जाए। साल के बाद हो सकता है। इतने अरबों रुपए लगाए, हमारे टैक्स का पैसा लगा। देखिए, हमारा पैसा है ना, उनको परवाह नहीं है। अगर वो अपना पैसा लगाएंगे तो उनको परवाह होगी। उन्होंने भी लगाया सर कैंपेन्स में, हर कैंडिडेट ने। वो किसी का नहीं लगा, रुपया लगाया। वो किसी का नहीं लगा, वो जिनको टिकट दिए उनका लगा पैसा सबका। किसी आना आपका भी लगा है, हमारा भी लगा, लेकिन वो जिन्होंने टिकट लिए उन्होंने लगाया। जाहिर बात उन्होंने बाद में कमाने भी तो है, ये बात होती है। तो अभी जो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब बन गए हैं, नून लीग पहले कह रही थी नवाज शरीफ साहब होंगे, नवाज शरीफ साहब की सियासत को खत्म देख रहे हैं आप? मेरे हिसाब से तो नवाज शरीफ तो अब सियासत खत्म होनी चाहिए। पता क्यों बात? वो वैसे साइड पे हो गए ना। साइड पे हो गए तो उनको वो जिस लिए उनको लाए थे वो चीज़ तो उनको मिली नहीं, जो मैंडेट उनको मिलना चाहिए था वो नहीं मिला उनको। लेकिन अब देखते हैं क्या होता है। आवाम का फैसला है ना, आवाम ने जो फैसला हम तो यही सुनाया, करेंगे, तो किसी को भी मेजॉरिटी नहीं। हम तो यही चाहेंगे जो मुल्क के लिए आएगा ना वो चीज़ बेहतर होनी चाहिए, हमारा कारोबार चलना चाहिए, आवाम के पेट भरे होने चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही ऐसे ही। बिल्कुल सही कह रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल है आपके? कैसा देख रहे हो ये पूरे सिनेरियो को? केओस सा एक मचा हुआ है सियासी। जी वही सिनेरियो जो 16 माह पहले था, उसी तरह अब वही पीडीएम की हुकूमत रिपीट हो रही है। एक मैंडेट चोरी किया है इन्होंने खान साहब का मैंडेट, लेकिन उसमें पीपल्स पार्टी भी शामिल थी ना। अभी पीपल्स पार्टी ने कहा हम नहीं शामिल। इनका बयानिया कुछ और था, अब साथ भी दे रहे हैं लेकिन कह रहे हैं कि हम वफाक में नहीं बैठेंगे। वही लोली तो मुश्किल फैसले तो फिर नून लीग ने करने हैं ना। बिल्कुल मुश्किल फैसले उन्होंने करने हैं, ये सिर्फ एक सियासत हो रही है। जी जी ठीक कह सकते हैं, बस अवाम बेचारे ना स्पीचलेस हो गए हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं, अवाम पिस गई है, ये आपकी बात 100%। यकीन करें अवाम पिस गई है, गरीब बंदा ना जो सर बिल नहीं पूरे हो रहे, नहीं हो रहे। यकीन करें हमने खुद इतने बिल दिए, हमारी सोच से ज्यादा बिल आए। बिल्कुल सही कह रहे हैं, हम बिल दे ही नहीं सकते।
जितनी इन्होंने महंगाई कर दी, जितनी महंगाई कर दी है। महंगाई अगर कंट्रोल करेंगे तो हालात बेहतर होंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर? अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। A1, आप सुनाएं। नून लीग की हुकूमत फेडरल में पीपल्स पार्टी के सपोर्ट से, पंजाब में नून लीग की हुकूमत सिंपल मेजॉरिटी के साथ, कैसा देख रहे हैं इसको? कुछ भी नहीं देख रहा। 16 महीनों में 13 जमातों ने साथ करके क्या कर लिया, अवाम को क्या रिलीफ दिया। लोगों ने अपनी गोल्ड की चीज़ें, बच्चों की चीज़ें बेच के बिल जमा करवाए हैं, मोटरसाइकिलें बेची हैं, मोबाइल बेचे हैं। 16 महीनों में वो बिल महंगाई हुई है जो कोई भी नहीं हुई। 1.5 लीटर की बोतल कितने तो की आपको थी? लग रहा है वो सारा रिपीट होगा? वो सिर्फ एक वही चीजें दोबारा होंगी। एक ही हमें एक उम्मीद नजर आ रही है, वो है सिर्फ इमरान खान जो कर सकता है, जिसपे तो शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि आके हुकूमत बना ले। उनके नंबर ही पूरे नहीं है। 92 सीटों के साथ भी वो हुकूमत नहीं बना सकते ना, कि इल्हाक नहीं कर रहे किसी पार्टी के। 92 सीटें तो नहीं थी, ये तो आपको भी पता है कितनी सीटें थी और कितना उनका मैंडप चुराया गया, ये तो आपको भी पता है। जो ये शुरू से करते आ रहे हैं, धांधली हुई है वो आप सबको पता है। आपको मुझसे ज्यादा नॉलेज है कि हुई है कि नहीं हुई? जहाँ पीटीआई वाले जीते हैं वहाँ भी धांधली हुई है। यहाँ पे भी हुई है, 128 में जहाँ पीटीआई वाले जीते हैं वहाँ धांधली हुई है। यहाँ पे सलमान अकरम राजा जीता हुआ है, उससे धांधली हुई। सवाल हुई है। जहाँ पीटीआई वाले जीते हैं वहाँ भी धांधली हुई है। हुई है, धांधली हुई है। वो भी धांधली से जीते हैं? नहीं, वो धांधली से नहीं जीते, वो तो आपको भी पता है आवाम ने कितना वोट दिया उसको। पिक एंड चूज कैसे कर सकते हैं कि जहाँ वो जीते हैं वहाँ ठीक हुआ है, जहाँ वो हारे हैं वहाँ जो नजर आ रहा है, अल्लाह ताला ने छठी सेंस दी हुई है, सबको नजर आ रहा है। जिन्होंने अब वोट डाला उनको सबको पता है हम इस मामले में किसकी क्या पोजीशन थी। जी बिल्कुल है, बिल्कुल है, क्यों नहीं है। मेरे से ज्यादा इसका असर पड़ेगा हुकूमत तो मुश्किल होगा आने वाली हुकूमत के लिए। जो कठपुतली हुकूमत ही बननी है, आवाम को कोई रिलीफ नहीं मिलना। उम्मीद नहीं है आपको? कुछ भी 1% भी नहीं है। 1% भी उम्मीद नहीं है। बहुत शुक्रिया भाई आपका, थैंक यू। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, दोबारा हाजिर होंगे। क्या हाल है भाई आपके? ठीक ठाक, शुक्र। मेहनत करके कमाते हैं, खाते हैं, फिर भी हालात ख़राब हैं। हाँ जी, महंगाई ने कमर तोड़ के रखा है। जी। कहते थे हुनरमंद कभी भूखा नहीं सोएगा, आजकल वो भी बड़े परेशान हैं। ऐसा ही है? जी। कोई उम्मीद नज़र आ रही है आगे हालात बेहतरी की? PDM 2 बन रही है और क्या हो रहा है, ये ऐसे ही होना। जो 16 महीने हुआ था वही रिपीट होना। हाँ जी, आप देखें ना शाइखा खाकान अब्बासी का बयान सुने कि 16 महीने में हम बहुत कुछ कर सकते थे, कुछ किया? जब सारे मिलकर बैठ जाएं तो फिर पावर किसी एक के पास नहीं होती के पास अभी पीपल्स पार्टी ने कहा हम नहीं बनेंगे, ना काबीना का हिस्सा बनेंगे, ना वजारत उज़्मा चाहिए, सारा कुछ नून लीग के हाथ में होगा, तब भी आपको लगता है वो डिलीवर नहीं कर सकेंगे? ये घोड़े का मैदान देख लेते हैं, अब क्या बनता है। क्या बनता है? नवाज शरीफ साहब किधर गए? चौथी बार के वज़ीर आज़म का नारा लगाया हर जलसे में, वो बिल्कुल ही साइड पर हो गए। उन्होंने कहा कि मेरा नाम नहीं आना चाहिए बस। अब छोटे अब बर्बादी क्योंकि उम्मीद रखे हुए हैं कि बर्बाद, क्योंकि इनके जॉनसन ना उम्मीद ही नहीं है। आपको बिल्कुल उम्मीद ही नहीं। हालात बेहतरी की तरफ नहीं, बेहतरी की तरफ होते तो ये 16 माह में कुछ कर लेते। सही कह रहे हैं आप, महंगाई मुकाबला करने आए थे। हाँ जी, कुछ भी नहीं हुआ। हाँ जी, कुछ भी नहीं हुआ। डबल हो गई। हाँ जी, कुछ भी नहीं हुआ। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है? सर क्या नाम है आपका? गुलजार अहमद। गुलजार साहब, कारोबारी शख्स के लिए ना कोई भी हुकूमत हो, कारोबार चलता रहना चाहिए। पिछले 3-4 साल से ना ताजर बिरादरी से लेकर एक आम मजदूर तक बड़ा परेशान है। ऐसा ही है। आपको लग रहा है आगे उम्मीद है कुछ बेहतरी के लिए? देखिए जी, बहसियत मुसलमान हमें नाउम्मीद नहीं होना चाहिए, उम्मीद रखनी चाहिए, अल्लाह से उम्मीद रखनी चाहिए। अल्लाह बेहतर हो जाएगा इंशाल्लाह ताला। बाकी जो सियासतदान है ये सारे चोर हैं, सारे चोर, सब के सब चोर, 1 to Z। अच्छा, किसी से उम्मीद नहीं है? किसी से क्यों उम्मीद रखनी है? इमरान खान से लोग तब्दीली की उम्मीद रख रहे थे, वो फराग होगी आ गई, वो खा भी ढूंढ के चली गई। इमरान खान आया, उससे कुछ नहीं किया, 3 साल इसी चक्कर में रहा, उसको पकड़ लो, उसको अंदर कर दो, उसको पकड़ो, उसको अंदर कर दो, आवाम का किसी ने कुछ नहीं किया। अब ये नून लीग वाले कह रहे हैं कि जो महंगाई उनकी वजह से हुई है, कह रहे हैं उनकी वजह से हुई है।
वो कहते हैं ये कर्जे खा गया, वो कहते हैं ये कर्जे खा गया। सब इल्ज़ाम लगा रहे हैं, आवाम के बारे में कोई नहीं सोच रहा। सुई गैस के बिल कहाँ के कहाँ चले गए हैं, बिजली के बिल कहाँ गए कहाँ चले गए हैं। ताजा तबका परेशान है कि एम्प्लॉइज़ की सैलरी पूरी करनी मुश्किल हुई है, घर का किचन चलाना मुश्किल हुआ है, तो क्या कैसे बंदा सर्वाइव करेगा। बच्चे हैं, उनकी शादियां करनी होती है, पैसे की जरूरत होती है। अभी हुकूमत बना रही है फेडरल में भी और पंजाब में भी। पीपल्स पार्टी ने कहा हम वोट तो जरूर देंगे लेकिन हम गवर्नमेंट का उनसे बड़ा ब्लैकमेलर कोई नहीं है। किससे? पीपल्स पार्टी से। हाँ जी हाँ जी, भाई आगे आना बहुत जरूरी था, थैंक यू। हाँ जी, उनसे बड़ा ब्लैकमेलर कोई नहीं है, वो तो सर्टिफाइड चोर है। सबको पता है कि सिंध में क्या कर रहे हैं, कराची में क्या कर रहे हैं, लेकिन एक इम्पोर्टेंस तो रखते हैं ना वो हुकूमत साजी के लिए। जब तक वो अपना नंबर नहीं देंगे, अब मजबूरी बन गई ना, अब मजबूरी बन गई है कि लोगों ने वोट इसलिए सर नून लीग की मजबूरी बन गई, जो भी हुकूमत कर रहा है उसकी मजबूरी है। पीटीए वालों को वैसे नौकरी लगा दिया। नून लीग के लिए मुश्किलात होंगी बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। नवाज शरीफ साहब के नाम पे वोट लिया, स्पेशली वो लंदन से आए, कैंपेन चलाई, चौथी बार के वज़ीर-ए-आज़म बार में ऐड भी दिया, नारा भी बना। नवाज शरीफ ने इलेक्शन रिजल्ट से एक दिन पहले कह दिया था, किसी सहाफ़ी ने सवाल किया था कि जी अगर मखलूत हुकूमत हो, उसका जी अल्लाह से माफ़ी मांगे, मैं मखलूत हुकूमत हक में नहीं, क्योंकि वो हाथ पर बांध देते हैं उसे ना, ब्लैकमेल करते हैं। ये सीट आप देखें, कहीं से बाजू खींचता है, कहीं से बाल पीपल्स पार्टी ने बड़ा अच्छा फैसला किया कि हमने कैबिनेट में शामिल नहीं होना, लेकिन जितनी की पोस्ट है, सेनेट का चेयरमैन हमें दे दो, सदारत हमें दे दो, चारों गवर्नर हमें दे दो, तो पीछे बाकी बचा क्या? मेरी बात समझे, वो इसको हिलने नहीं देंगे। 16 माह में कोई आवाम का सोचेगा? आपको लगता है शहबाज शरीफ की क़यादत में मुल्क आगे बढ़ेगा या पीडीएम वाला हाल होगा? उसका जो पहले टेन्योर था ना शहबाज को, बड़ा अच्छा था। एस सी एम जब वो वज़ीर आला पंजाब बहुत अच्छे काम किए, महंगाई कंट्रोल की, लोगों को उनसे खींच के रखा। अब ये जो 16 महीने थे, इसमें उनके हाथ में था ही कुछ नहीं ना। तो आपको लग रहा है अब उनके हाथ में होगा? अल्लाह करे कैसा हो जाए, आवाम के लिए कुछ सोच लें, थोड़ा बहुत सोच लें, क्योंकि अगर ये अभी मरियम साहिबा एज सीएम, आपको लगता है चाचू के तजुर्बे से, अब्बू के तजुर्बे से वो नहीं, आपको लगता है ये पंजाब के लिए अच्छा कर सकेंगी? मेरा नहीं ख्याल, अपनी फैमिली के तजुर्बे को मद्देनजर रखते हुए क्या मेरा नहीं ख्याल कुछ करेगी वो। एक औरत क्या कर सकती है? ऐसे ना करें। नहीं ऐसे ही है, बड़ी पावर होती है, बड़ी रिस्पांसिबल होती है एक औरत। पंजाब के बारे में उनके बारे में ये कंसेप्ट है, इमरान खान का भी था कि जो पंजाब की गवर्नमेंट है ना, वो फेडरल हुकूमत को गिरा देगी, तो ऐसा बंदा रखो जो हमारे हाथ में हो। तो आपको लगता है बुज़दार साहब ने इमरान खान से क्यों हुकूमत गिरा दी? जो बुज़दार साहब का फैसला था वो उसको रखा इसलिए गया था कि वो बोले ना आगे से, वो अपनी रूट सूट करता रहा। हमें तो एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी चाहिए एज सीएम। और मैं ये समझती हूँ कि मैं कंपैरिजन नहीं कर रही कोई, लेकिन बीबी शहीद जब पहली वज़ीर-ए-आज़म बनी थी इस मुल्क की, पूरी दुनिया में उनका चर्चा था। और अगर अब मरियम पहली वज़ीर-ए-आला बनने जा रही है, तो एक औरत होने की वजह से आप उसको खत्म ना करें। मैं बात कर रहा हूं, उनका एक्सपीरियंस नहीं है, उनका एक्सपीरियंस नहीं है, वो कभी वो काउंसलर तक तो रही नहीं है। बेनजीर भुट्टो अपने वालिद के साथ जाती रही, दौरे करती, सब कुछ करती है, उनका एक्सपीरियंस था। पार्टी बयानियां लेकर चली, चलिए अल्लाह करे जो डिलीवर करें। आवाम को तो फैसिलिटी चाहिए, आवाम को तो रिलीफ चाहिए। आप अपने एतराज़ात बिल्कुल जायज़ रखें, आप आवाम हैं और वो बड़े काबिल एहतराम होते हैं, लेकिन एक औरत होने की वजह से मैं ये नहीं कह रहा कि औरत होने की कोशिश कर सकती है, एक्सपीरियंस चाहिए ना, एक्सपीरियंस। ये बात आपकी ठीक है, आपकी राय है इसमें, आप कहें। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू सो मच। नाज़रीन, एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, दोबारा हाजिर। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। किसी भी हुकूमत में उसका पहिया जब आगे बढ़ना शुरू हो तो सबसे पहले ताजिर बरादरी खुश होती है। तो क्या हमारी ताजिर बरादरी उम्मीद रखे हुए है कि जो गवर्नमेंट बनने जा रही है इससे सिस्टम में कुछ तब्दीली आएगी, कुछ हालात बेहतर होंगे या नहीं? उन्हीं की ज़बानी आप तक पहुँचा रहे हैं। सामने जी वालेकुम सर, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम है भाई आप? अली शहबाज। अली भाई, ताजिर बरादरी खुश होना तो इसका मतलब मुल्क का पहिया चल रहा है और हालात बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। कुछ उम्मीद है आपको? ये जो सियासी जोड़ तोड़ हो रहा है, हुकूमत बन रही है, उसके बाद फ़िलहाल तो उम्मीद नहीं है, लेकिन इनसे उम्मीद होनी चाहिए। इनको खुदा का खौफ करना चाहिए। अल्लाह ताला ने इनको हर चीज़ों से नवाजा है, तो फिर भी ये लोग अगर अवाम का नहीं सोचते तो इनका अल्लाह खुदा इनका बेड़ा गर्क करे। बिल्कुल सही। जो इस वक्त मुलाजमों का और जो इस वक्त बिलों का, जो इस वक्त महंगाई का हाल है, ये इन सब को सोचना चाहिए। चोर डाकू फिर इकट्ठे हो रहे हैं और इनको अब नसीहत करनी चाहिए कि इनका हाल क्या हुआ है और किस तरीके से ये जीते हैं।
और इनके लिए ये बड़ी शर्मिंदगी की बात है। अगर अभी भी ये लोग अपने आप को ना बदलें तो इनसे बड़ा इंसान ही कोई नहीं। आप मुझे बताएं, ये जो अक्सर लोग कह रहे हैं कि पीडीएम वाला रिपीट होगा, जी पीडीएम का मामला रिपीट होगा, ये उससे भी बदतर होगा। कैसे? ये तो सारा पावर्स नून लीग को दे दी उन्होंने, शहबाज शरीफ साहब, ये उससे भी बदतर होगा। जरदारी साहब जो कर रहे हैं ना, ये इनको जलील कर रहे हैं। बस नून लीग के लिए नून लीग को बहुत मुश्किलात है। आवाम को डिलीवर कर सकेंगे? नहीं कर सकेंगे। जो बड़ा डिजिटल मैनिफेस्टो और मंशूर बताया था, फिलहाल लगता नहीं है हमें, लगता नहीं है, उम्मीद नहीं है। उम्मीद रखनी चाहिए, उम्मीद रखनी चाहिए, लेकिन उम्मीद नहीं है। जब ये करोड़ों रुपए दे के बंदे खरीदेंगे तो उम्मीद नहीं होगी। बंदे कौन नहीं खरीदता? तो जो हर जमात की किस्मत में तो फिर हर जमात को चाहिए, वो लगा हुआ है, साबित हो सके या ना हो सके। आप बिल्कुल सही कह रही हैं। हर जमात को चाहिए कि इसके बारे में गौर करें, सोचें। अल्लाह ने इनको घर भी बहुत अच्छे दिए हैं, बिजनेस भी दिए हैं, दुनिया की हर चीज़ दी है, लेकिन खुदा के लिए, अवाम के लिए कुछ सोचें। बिल्कुल सही कह रहे हैं। बहुत शुक्रिया अली भाई, थैंक यू जी। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपके? शुक्र अल्लाह। क्या नाम है आपका? शहजाद। शहजाद भाई, कुछ ये खिचड़ी जो बन रही है समझ आ रही है? बड़ी ज़्यादा समझ आ गई अब तो। ज़्यादा समझ आ गई है? क्या समझ आया, ज़रा हमें भी समझाएं। देखें, हार के भी वो जीत कह रहे हैं हमें दे दो कि नहीं, ऐसे तो नहीं चलता ना। आवाम ने वोट डाले हैं, उनका हक तो उनको मिलना चाहिए। आवाम ने किसको वोट दिया? आपने किसको वोट दिया? अब ने इमरान, जिससे भी पूछ रहा हूँ, आप तो भी आ रही हैं, हम तो शॉप पे हैं, फिर जो कोई भी आता है तो हम उससे पूछते हैं किसको आपने डाला है। अच्छा, आपने अपना सर्वे कंडक्ट किया? अच्छा, वाह। तो इमरान खान सब कह रहे हैं उसको ही हमने वोट डाला है। लेकिन आपके हल्के से हार गए उनके कैंडिडेट। देखें, वो सब तरफ से रहे हैं, ये पूरे पाकिस्तान में से ये ज़्यादा सीटें नहीं। 92 सीटें उन्होंने जीती हैं, वहाँ भी धांधली हुई है। लाजमी बात है, उन्होंने जो पीटीआई जीती है वो भी धांधली नहीं, वो तो जनमन जीती है। ये फार्मूला मुझे जरा समझाएं, जहाँ वो जीते देखें वहाँ ठीक हुआ, जहाँ वो हारे वहाँ गलत हुआ। यही तो बात है, हारे तो वो हार ही नहीं सकते थे, पूरी कौम उनके साथ नहीं थी, नून लीग के साथ। इमरान खान को सब लोग सपोर्ट कर रहे थे, जो हम देख रहे थे। शहबाज साहब ने कहा कि ठीक है, अपने नंबर पूरे करें, आए हुकूमत बना। वो तो नंबर देखें, इतने पूरे किसी के भी नहीं हो रहे। देखें, उसी रात को 2 बजे रिजल्ट आना था, फाइनल टाइम 2 बजे तक था रात का। अब 4-5 दिन हो गए हैं तो रिजल्ट तो अभी भी पूरा नहीं हुआ। तो यानी कि इन्होंने 2018 में भी यही हुआ था, इन्होंने यही किया है। ट्रांसमिशन करी थी, रिजल्ट आना रुक गए। ऐसे ही है, समझ नहीं आई कौन से हल्के से कहां फॉर्म 45 हारे को जितवा रहे हैं और जीते 2 दिन लगे थे और पीटीआई जीत गई। ऐसी धांधली, ये इमरान खान बंदा एक नंबर है ना असल में। नहीं, मुझे बताएं, तब पीटीआई के लिए धांधली हुई थी क्योंकि तब पीटीआई जीती थी 2018 में। धांधली नहीं हुई थी, जनमन वोट डाले थे वहां में, लोगों ने तो कहना है जितनी मुंह उतनी बातें। तब भी लेट हुए थे ना। बिल्कुल आप सही कह रही हैं, वो फिर भी काम डालना चाह रहे थे, नहीं उनसे डाला था। अब इन्होंने देखे ना, फिर भी ये पकड़े गए हैं, जो भी इन्होंने किया है। आवाम नहीं मान रही इनको ना, आवाम नहीं मान रही, हम नहीं इनको मान रही। हुकूमत बन रही है, बन रही है, अनाउंसमेंट हो गई है, शहबाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर होंगे, कुछ भी नून लीग की काबीना होगी, पंजाब में भी नून लीग की हुकूमत होगी, मरियम बीबी वज़ीर आला होंगी, कुछ उम्मीद है? नहीं, हम नहीं इनको मानते, इस हुकूमत को नहीं मानते। वो तो आप ना माने, आपकी अपनी राय है, लेकिन सब लोग नहीं मान रहे। मैं अकेला थोड़ी बात कर रहा हूँ, अपनी पूरे पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ, लोगों की बात कर रहा हूँ ना। हालात बेहतरी की तरफ कभी भी नहीं होगा। ये इनके साथ बेचारे क्या करें, आवाम की इनके साथ फाइट होनी है। किधर से अपने बिल भरें, किधर से अपनी ग्रोसरी आवाम की जो है ना, इनके साथ फाइट होनी है। जैसे ये सूरत हाल बना रहे हैं लोग, अपनी इज्जत सबको प्यारी है। तो आपको लग रहा है कि अभी मुल्क स्टेबल नहीं है? ना, इस पे काम नहीं। इमरान खान आएगा तो सिस्टम बेहतर होगा, वरना कुछ भी नहीं होगा, खराब होगा। जो मुझे केपीके वालों ने, मैं कहता हूँ जो भी है, बन रही है नजर तो आ रहा है ना, अल्लाह ने दिए हैं कि नहीं, दिल भी दिया हुआ, दिमाग भी दिया हुआ है, सारा कुछ सोच के बंदा सारा कुछ कह रहा है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। बहुत शुक्रिया जी। ना उम्मीद है आवाम इस पूरे सियासी जोड़ तोड़ से परेशान भी हैं। भाई ने कहा हमने अपना सर्वे कंडक्ट किया, सबने कहा कि पीटीआई को वोट दिया, लेकिन हमारे कैंडिडेट फिर हार गए। धांधली का एक तासुर जो सोशल मीडिया पे है वो आवाम में ज़मीनी हक़ाइक़ में भी नज़र आ रहा है, और डेफिनेटली इन इलेक्शंस पर आवाम के तासुरात के मद्देनज़र एक बहुत बड़ा सवालिया निशान ज़रूर लग गया। लेकिन सियासी जोड़ तोड़ हो रहा है, नंबर जो पूरे कर रहा है वो हुकूमत बनाने जा रहा है, और हम अल्लाह ताला से सिर्फ ये दुआ करते हैं विदाउट एनी सपोर्ट टू एनी पोलिटिकल पार्टी कि इस मुल्क के हालात बेहतर कर दे। यहाँ पे जो मज़दूर तबका है, यहाँ जो ताजिर बिरादरी है, यहाँ जो जॉब करने वाले लोग हैं, उनको हालात बेहतर चाहिए। वो अगर कोई भी डिलीवर करेगा आवाम उसके साथ हो जाएगी, लेकिन अगर वो डिलीवर नहीं करेंगे तो फिर आवाम सवाल भी करेगी और आवाम पूछेगी भी कि अगर हमारे वोटों से या हमारे वोटों के बगैर भी अगर हुकूमत बनी है, आवाम को डिलीवर नहीं कर रही, तो फिर उसका ज़िम्मेदार कौन है। बहरहाल ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि मुल्क किस सिम जाता है, लेकिन हमें पाकिस्तान के लिए हमेशा दुआ करते रहना चाहिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।